से सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज में काउंसलिंग होता है, प्राइवेट कॉलेज को करते हूँ। मैं सिर्फ अगला को आंखें खोलना चाह रहा हूँ, बोलो मत उल्टा पुल्टा, जो सही चीज है वो बोलिए। अब बच्चा लोग को भी ज्ञान खोल रहे हैं कि बाबू ये सब कुछ नहीं है, कि सीट कम है वो डाल दिया तो थोड़ा नहीं मिलेगा, मिलेगा। आज पूरी रात जगने के बाद और पूरी रात इसके ऊपर काम करने के बाद हमारे अंदर एक पूरी समस्या का समाधान आया। सर टोटल कॉलेज जो है 46 कॉलेज है पूरे बिहार में गवर्नमेंट, और ये 46 कॉलेज में सीटों की संख्या खाली नहीं है। कटअफ देखकर पता नहीं कौन एक्सपर्ट है जो कटअफ देखकर पूरा एनालिसिस करता है, कटअफ उटअफ सब धरसाई हो जाता है। अरे जो अच्छा रैंक वाला जिस कॉलेज में अप्लाई कर देगा पहले उसको ही मिलेगा। ये सब खाली जानबूझ के उल्टा पुल्टा बच्चों को इतना सिखाओ कि बच्चों को लगे कि अरे बाप रे बाप बहुत बड़का ज्ञानी है, और 250-300 लपेट लो। उसी क्यूआर कोड पर आपको 250 रुपया पेमेंट कर देना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहिए वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। एक बच्चा बोला कि सर आपको चैलेंज दिया है 51 रुपया में आप सेमेस्टर पढ़ा के दिखाइए, लेकिन दो में से किसी एक ही पे भेजना है। अगला 51 रुपया में पॉलिटेक्निक का तैयारी करवा रहा है 2026 का, 51 रुपया में उस साल भर तैयारी करवा देगा, और 10 से 15 मिनट लग रहा है काउंसलिंग करने का, उससे उसको 250-300 ले रहा है, और उसमें भी 30 से 40 रुपया बच, विदेश से सब स्टाफ को लाया है, उसमें 30 से 40 बच रहा है, लेकिन 51 रुपया में वो 2026 तक पढ़ा देगा, उसमें पूरा बच जाएगा। क्या बेवकूफी कर, हम भी वो लॉन्च कर देंगे 25 रुपया का बैच 2026 का तैयारी, और 1 महीना 1.5 महीना मुश्किल से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई ऐसे भी नहीं जुड़ेगा 26 के, और 1-1.5 महीना के बाद फिर एक नया कोई बैच लॉन्च करेंगे, उसका फी 500 रहेगा। आई जो पुराना बैचवा है एक में या तो पढ़ाने छोड़ देंगे या तो खाली यूट्यूब वाला उसमें देंगे, और फिर बीच बीच में बोलेंगे चलिए ये जो फलना बैच लॉन्च किए है ना इसमें टेस्ट भी कराएंगे, बैचवा में जुड़ल हो ना बाबू, इस बैचवा में भी जुड़ जाओ। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो आपको पता है कि जो मैंने पहला वीडियो डाला था, मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगा, हालांकि आप लोग जैसे मैं बताया ना वैसे कर लीजिएगा, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना हम भी ऐसा ही करेंगे काउंसलिंग कट ऑफ वाइज, क्योंकि हमारा प्रावधान है, इसके साइंस प्लस का तो प्रावधान है, यूट्यूब पे सबसे पहला काउंसलिंग करने वाली संस्था है, और प्रावधान है कट ऑफ वाइज करेंगे, छाती चौड़ा करके कहते हैं कि हमारी काउंसलिंग में कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं उठा सकता है। जो लोग जैसे तैसे कॉलेज चॉइस करते थे उसकी नजरिया मैंने बदल दिया, और इसको मैं हमेशा काम भी करना चाहूंगा। चलो शहरी का समय हो गया, एगो शहरी का समय हो गया, देखो शहरिया मार देना पड़ेगा ना, शहरिया तो तुम लोग को सुनता। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बस मेरे में कमी यही है कि देखने के पढ़ाई पड़ रहा है ना, रटा नहीं पा रहा है ना। ब्रांच है जिसमें सीटों की संख्या बिल्कुल 0-0 है, और जो ब्रांच में सीटों की संख्या 0 है और वो ब्रांच को आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो मूर्खता का पहला नाम है। जो कॉलेज में सीटों की संख्या कम है अगर वो कॉलेज को आप 1 नंबर पे रख रहे हैं तो मूर्खता का दूसरा नाम है, और अगर आप ये दोनों तीनों बातों पे अगर आप गौर नहीं कर रहे हैं तो मूर्खता का तीसरा नाम। बाबू हजारों बच्चा का काउंसलिंग हम लोग भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हाँ पैसा का लोभ होता तो फिर में रहते जितना ज्यादा टाल लो, ठीक है। ये सब लोग देते थे कि सरकारी दिला देंगे, अब यो सरकारी दिला दे रहा है। उसके बाद देखो एक चीज और कितना बेवकूफ वाला काम करा रहा, अगला 30,000 40,000 रैंक है ना बाबू, तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा सीट अगर खाली है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ईसी का है। ये नहीं बता रहा कि सबसे ज्यादा सीट खाली काहे है, क्यों खाली है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसी क्यों खाली है, एक रीजन बताइए। सबसे ज्यादा सरकारी सीट में यही 2 ब्रांच खाली है, क्या रीजन है इसका, क्यों खाली है, नहीं बताएगा। कैसे काउंसलिंग करना, ठीक उसी तरीका से उसी प्रकार से हमारी टीम आपको काउंसलिंग करके देगी। हाँ समझ गया ना, कट ऑफ वाइज होगा, उसकी छाती चौड़ा करके मैं कहता हूँ। 21 के बाद बहुत सारे टीचर ने काउंसलिंग करना शुरू किया, लोग तो अपने ऑफिस पे बुला करके काउंसलिंग कराया था, लेकिन कोई बच्चा ने नहीं किया, ठीक है। तो बात ये नहीं मेरे भाई, जब 250 रुपए में आपसे लेता हूँ तो मुझे एक काउंसलिंग पे 30 से 40 रुपए बचता है। मैं अभी भी कर रहा हूं, मेरे हाथ में कलम है, हाँ इतना बचता है, मेरे एक काउंसलिंग में 30 से 40 रुपए मुझे बचता है। बाकी जो काउंसलिंग करते हैं वो मेरे स्टाफ परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि काउंसलर उसे कहा जाता है जो जय मींस का काउंसलिंग करता है। काउंसलर आपको देख के बता देगा कि आपको कॉलेज मिलेगा, काउंसलर उसे कहा जाता है, काउंसलर से तो कहा जाता है कि कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, काउंसलर अलग होता है। तो काउंसलर जो होता है, जो काउंसलिंग करते हैं, जिनको सारे कॉलेज का जायजा होता है, वो सारे कॉलेज का कट ऑफ निकालते हैं, वो हमसे थोड़े से पैसा लेते हैं भाई। खाली रहेगा तब तो, अभी नया मार्केट में आए हैं, अभी समय लगेगा सब चीज का जानकारी करने में। अब बोलता है कि भाई हम फैक्ट बताते हैं, सही जानकारी देते हैं, कुछ जानकारी नहीं है तेरे पास। सर्विसमैन कोटा डिफेंस का बाल बच्चा को मिलता है, अगर सर्विसमैन कोटा का बच्चा उस कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है और उसमें सर्विसमैन कोटा का सीट अवेलेबल है तो बाबू क्या उस सीट खाली रह जाएगा, इस बार देखना लिखेगा सर्विसमैन कोटा सीट कन्वर्टेड इनटू। अगर आप सिविल का तो कम चांस इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बीसी कोटा में आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे, ईबीसी में आते हैं तो सर सिविल इलेक्ट्रिकल का कम चांस है, लेकिन मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज्यादा सीटों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो अगर आप 30 रैंक तक है तो ये सारा ब्रांच डाल दीजिएगा। हाँ पहले सिविल डालना है तो डाल सकते हैं, इसमें आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन 30 तक है तो सिविल मिलेगा नहीं। मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 ब्रांच की संभावना है, 25 तक है तो मैकेनिकल मिल जाएगा। कहिएगा संदीप सर क्यों नहीं करें हम, अगर आपका रैंक यूआर में 5000 है और आपको कॉलेज मिला हुआ है और बस आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तब आप मनपसंद कॉलेज को चॉइस फिलिंग करिए। मैंने क्या कहा, सुनो मेरी बात, सुनो सर, मनपसंद कॉलेज चाहिए। अगर आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए ना, अगर आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो मनपसंद कॉलेज वही लोग डालिएगा मॉप अप राउंड में जिनको कॉलेज मिला हुआ था। जैसे मान लो कि आपको कॉलेज मिला हुआ था पूर्णिया, लेकिन आपको आना है पटना में, तो आप अपना मनपसंद कॉलेज डालिए। मैंने क्या कहा, मनपसंद कॉलेज वही डालेंगे
जिनको पहले से कॉलेज मिला हुआ था, लेकिन अगर जिनको पहले से कॉलेज नहीं मिला हुआ था तो वो मनपसंद का कॉलेज नहीं डालेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती हम 10 नंबर पे डालेंगे तो नहीं मिलेगा। अरे भाई हाथी घोड़ा ये बोल के बोलोगे बड़ी, अरे काउंसलिंग काउंसलिंग कोई कर ही नहीं सकता है, एकदम हमसे करा दो, ये बोलो। पिछले बार 300 रुपया में 30-40 रुपया कमा रहा था, इस साल रेट गिरा 250 हो गया। अरे बच्चा लोग को उल्टा पुल्टा करके सही चीज करना ये गलत है। कमाइए ना, पढ़ा के कमाइए। हम तो कॉपिन कमाते हैं, हम 500 रुपया रखे हैं सेमेस्टर फी। 4 ब्रांच को लॉन्च किए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। 500 रुपया ले रहे हैं सेमेस्टर का। अब आइएगा सर आज के मुद्दा की तरफ। देखो सर, अभी मैंने इस पीडीएफ को, जो मैंने पूरी रात पढ़ा ना, पूरी रात जब मैंने इस पीडीएफ को देखा है और इससे मैंने अच्छी अच्छी चीजों को, मैंने मेन पॉइंट को मैंने जब निकालने की कोशिश किया है, तो ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा बचा हुआ है। लगभग कॉलेज में 20 से ज्यादा सीटें बची हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। सर 3 साल से ट्राई कर रहे हैं सर, 3 साल से यूट्यूब पे भी पढ़े, ऐप से भी पढ़े, आपसे भी पढ़े, ज्ञानी बाबा से भी पढ़े, सर नहीं निकाल पा रहे एंट्रांस। लेकिन सर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम, मेरा एडमिशन अगर हो जाए कॉलेज में तो सर हम पढ़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे सर। लेकिन उसको भड़का, इतना लोगे भड़का ले रहता है कि पढ़ना ही नहीं देता है। और जो तेज तरार लोग है, तेज तरार जिसका गार्जियन है, वो क्या करता है, बच्चा को एक साल ट्राई कराया, नहीं अगर सरकारी हुआ तो डिग्री पता कर लिया कि एकदम सेम डिग्री होना चाहिए सरकारी वाला, ताकि नौकरी चाकरी में कहीं कुछ इशू ना आए। अगर सेम डिग्री पता चल गया उसको, यहाँ तक कि देख लिया, वेरीफाई हो लिया कि हाँ सेम डिग्री है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके